what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जी नेस्टेड लूप के बारे में। बात कुछ इस तरीके से है कि लूप हम लोग शुरू कर चुके थे और हमने इसमें वाइल और फोर लूप देखने के बाद कंटिन्यू और ब्रेक को भी देख लिया और अब हम अगले किस्से की तरफ जाते हैं और किस्सा कहता है नेस्टेड लूप, यानी कि एक लूप जिसके अंदर एक और लूप। अगर बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट तो यानी कि एक लिस्ट में दूसरा लिस्ट, नेस्टेड इफ मतलब एक दूसरे इफ में एक दूसरा इफ मतलब एक इफ में दूसरा इफ। इन द सेम वे वी हैव अ लूप और उसके अंदर वी हैव अनदर लूप दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ओके, सो इसकी डेफिनेशन के साथ में किससे कहानियां और बातें शुरू करते हैं। कहता है कि अ लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट। A loop inside another loop is called nested loop। अब कुछ इस तरीके से है कि भाई ये काम कैसे करता है एक लूप के अंदर लूप। अगर आपको एक लूप समझ में आ गया तो बस ये वैसे ही काम करेगा। अगर आप इसको किसी दूसरे लूप में डाल रहे हो तो अपनी फंक्शनैलिटी थोड़ी ना चेंज करेगा, है ना। वही है कि वो है ना कि भाई सांप को घर पे पाल लो तो वो डसना थोड़ी ना छोड़ेगा। तो वही चीज है, आपने लूप एक बार सीख लिया है, समझ लिया है, तो वो लूप में डालोगे किसी में तो वो अपना जो नेचर है वो थोड़ी ना छोड़ेगा, रिपीटेशन वाला। ठीक है, तो चलिए फिर कहानी को यहाँ पर कुछ शुरू किया जाता है और यहाँ पर आपके पास में एक खैर प्रोग्राम है जो कि नेस्टेड लूप का है और इसके थ्रू आपको बताया कि भाई कैसे काम करता है। तो खैर इसको समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ही एक जो है कोड लिखती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए आसानी से। अब एक और चीज बता दें, जरूरी नहीं है कि आप एक फोर में दूसरा फोर यूज करो या आप एक वाइल में ही दूसरा वाइल यूज करो। आप एक फोर में वाइल, वाइल में फोर कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब एग्जाम्पल आर नेस्टेड के ही एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर हम लोग फोर लूप का यूज कर रहे होते हैं जब हमें नेस्टेड यूज करना होता है, क्योंकि हम इससे वो पैटर्न अचीव कर रहे होते हैं, है ना। तो आप वाइल को भी सेम ही तरीके से यूज कर सकते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी में आगे कोई एग्जाम्पल वाइल का दिया हो तो। खैर हमारे पास पहला एग्जाम्पल किसका है, फोर का दे रखा है, तो इसको मैं अपने तरीके से आपको समझाती हूँ। अब रेंज फंक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 एंड अब मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आई एम एन आउटर लूप, ऐसा करके एक मैसेज आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, एंड आई की वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ओके, सुपर क्यूल है। ठीक है, अब मैं एक और लूप चलाती हूँ। इंडेंटेशन का बड़ा ही आपको सख्त ध्यान है जो देना पड़ेगा। रेंज और रेंज 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 आई तो नहीं देंगे, है ना। पापा का नाम भी चुन्नू और बेटे का नाम भी चुन्नू, तो ऐसा नहीं हो सकता। चुन्नू मुन्नू हो सकते, तो इसलिए आप आई के बाद जे लगा सकते हो। रेंज मैंने खैर यहाँ पर दिया और मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए अपने लूप को कुछ 3 बार चलाती हूँ एंड अब मैं सेम एक मैसेज प्रिंट करा करके अपने जे को प्रिंट करा दूंगी। बस आप इसका एग्जीक्यूशन देखो कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, आई एम एन इनर लूप एंड हायर आई एम प्रिंटिंग जे। ठीक है, सो सुपर कूल है। एंड यहाँ पर आप कहते हो आई एम okay, so no need to print this। ठीक है, let's begin with this code and let's see कि आपका आउटपुट क्या आता है। खैर इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका एंड इसको रन भी है जो अपने कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या ये काफी सारा आ गया, तो अपने द बेटर अंडरस्टैंडिंग जो ठीक से जल्दी से बैठ जाए दैट इज अपने क्या करते हैं, इसको 4 तक ही चलाते हैं। ठीक है, ओके, 4 तक चला लो, चाहे 50 तक चला लो, काम तो फिर वैसे ही होता है जैसे होना है। दैट इज योर एग्जीक्यूशन, दैट इज योर सोर्स कोड एंड नाउ our output which is coming like how, and for that I just print it out, control C and control V and here I am. Okay, so let's begin with this. Okay, so now what's gonna happen guys, look at here. Okay, so हम लोग i की वैल्यू लिखते जाते हैं। i की वैल्यू क्या है, 0। दैट्स सुपर कूल मैम। ओके, अंदर आए हम लोग, हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स यही प्रिंट होगा कि मैं एक अंदर वाले लूप, आउटर लूप के अंदर। अब आपका ये लूप चलेगा, सुपर डुपर कूल। अब आपका जब ये लूप चलेगा, पहले तो ये 0 1 2 3 के लिए चलेगा और ये 0 1 2 के लिए चलेगा। दैट्स क्लियर टू यू। आपके पास में प्रिंट हुआ आई एम एन इनर लूप और यानी कि ये वाली लाइन आपकी प्रिंट हो गई, चूंकि तो जे जो आपका है दैट इज 0।
अब आप वापस आते हो, 0 के बाद 1 प्रिंट करते हो, 1 प्रिंट हुआ तो अब आपका ये 1 वाला मैसेज आएगा, आई एम इन इनर लूप एंड जे की वैल्यू क्या हो जाती है 1, है ना। अब आपका 2 के लिए चलेगा एंड जेज वैल्यू विच इज स्टिल कितनी है, अभी अभी स्टिल क्या अभी अभी कितनी है, दैट इज 2 एंड आपकी मतलब जे की वैल्यू 2 होने के बाद आपके पास में ये वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। अब आपका तीनों बार लूप चल गया है। अब आप आते हो, क्योंकि तो आपके पास पहले आई में 0 था, अब आई में कितना हो जाता है 1, ठीक है। अब आप आते हो और आप ये मैसेज प्रिंट कराते हो कि मैं आउटर लूप के अंदर हूं, और आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। अब आपका लूप अंदर वाला चलेगा, दैट विल बी चलेगा हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम। तो 0, 1 और 2 के लिए आपकी वैल्यू जे की क्या हो जाएगी, पहले 0, फिर उसके बाद में 1, देन उसके बाद में 2, ठीक है। तो प्रिंट होने के बाद आप ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू आगे चलेगी विच विल बी 2, तो आपका मैसेज प्रिंट होगा कि हम आउटर लूप के अंदर आ चुके हैं। अब आप फिर से जे वाले अपने इनर लूप में आओगे, आपका लूप फिर से कितनी बार चलेगा, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो आप तीनों बार अपने इनर लूप को चलाएंगे, उसके बाद जब बाहर आएंगे तो आपका ये आउटर लूप जो है उसका आई है वो 3 हो जाएगा, और आपके पास फिर से ये लाइन प्रिंट हो जाएगी कि आई एम एन आउटर लूप एंड जे की वैल्यू तीनों बार चलेगी। अब आप आउटर लूप के अंदर और कुछ चला नहीं सकते, बिकॉज आपने यहाँ पर 4 दिया था, तो ये 4 बार ही चलना था। अब आप लूप से बाहर आ जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे काम कर रहा है। एक लूप में आपने लूप यूज किया है, ठीक है। तो ये वाला लूप जब अपनी प्रोसेस खत्म कर देगा तो आप इसमें आ जाएंगे, फिर आप अंदर जाएंगे। इस तरीके से आप अपने कहानी और किस्सों को दोहराते रहेंगे। तो ये कुछ बात हुई इसके अंदर के। अब इसी के एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, तो इसने भी खैर यही एग्जाम्पल ले रखा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया 0, 1, 2 के लिए। अब आप यहाँ पर इस वेरिएबल को लिख लीजिए जिसकी वैल्यू 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू। ओके, सो अब हम अंदर वाले लूप में आते हैं, वेयर वी हैव वेर 2 है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि आप 0 और 1 के लिए अपने लूप को चलाएंगे। आपके पास में क्या प्रिंट होगा, वैर के अंदर वी हैव राइट नाउ 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो आपके पास 1 प्रिंट हो जाएगा, बट उससे भी पहले आपके पास ये चीज प्रिंट हो चुकी होगी जिसमें आपने लिखा है इटरेशन वैर, यानी कि 0 प्लस 1, 1 ऑफ आउटर लूप। ये प्रिंट होने के बाद, है ना, आपके पास ये लाइन प्रिंट हुई। अब जो वैर 2 है, वैर 2 उसकी वैल्यू 0 के बाद 1 होती है। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा 1 और 1 कितना हुआ 2, प्रिंट हो गया। अब आपका लूप चलना था 2 बार। अब आप लूप से बाहर आते हो कि मैं बाहर आ चुका हूं। अब आप क्या करते हो, आई की सॉरी वैर 1 की वैल्यू विच वाज 0, सो नाउ इट इज 1। तो अब क्या होगा, आपके पास ये चलेगा एंड str var 1 एंड str var 1 var 1 var 1 इज 1, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, ठीक है। हो गया सुपर कूल। अब आप अंदर आते हो, अंदर आने के बाद में 0 और 1, ठीक है। किसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वैसे तो ऊपर लिखी हुई है इट्स ओके, लेकिन हम दोबारा लिख लेंगे तो दैट विल बी बेटर, और वेर 2 की वैल्यू बाद में जो आएगी। तो इट इज 0, ओके। तो 0 प्लस 1 विच इज 1, दोबारा चलेंगे तो वेर की वैल्यू 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 विच इज 2। तो देखो एग्जीक्यूशन कितना आसान हो रहा है जब हम ड्राई रन कर रहे हैं, तो थिंग्स आर बिकमिंग ईजी। हाउ, बिकॉज आप यहाँ साइड में लिख रहे हो चीजें। तो ऐसे करते करते आपका ये अंदर वाला चला। अब आप फिर बाहर आओगे, बाहर आकर के आपके वेर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर आपका अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा। तो इस तरीके से हम अपनी एग्जीक्यूशन के फ्लो को आगे मूव ऑन करेंगे। दैट इज हाउ, कैसे पॉसिबल है। लूप अपनी फंक्शनैलिटी नहीं छोड़ेगा रिपीटेशन की, ठीक है। पाइथन डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ मेनी लूप्स कैन बी इनसाइड अ लूप और ऑन द लेवल्स ऑफ नेस्टिंग। आप कितने भी लूप यूज कर सकते हो। आप 4 और वाइल का कॉम्बिनेशन, वाइल और 4 का कॉम्बिनेशन, 4 और 4 का, वाइल और वाइल का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और कितने भी लूप हम एक दूसरे के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक पैटर्न के साथ में आगे बढ़ते हैं। खैर पैटर्न का मैंने काफी सारे आपको लेक्चर्स करा रखे हैं, तो अगर आप पैटर्न के प्रोग्राम्स अगर यूट्यूब पर वैसे भी सर्च करेंगे तो जितने भी एनसीईआरटी के पैटर्न है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। खैर आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पर मेरे साथ में हैं तो मैं यहाँ पर भी जितने आपकी बुक के अंदर गिवन पैटर्न है वो सारे आपको बता दूंगी। आपके पास ज्यादातर यही पैटर्न है, एक तो ये वाला है और एक आपके पास में है शायद ये वाला है,
ठीक है, तो ये दो पैटर्न आपके पास में है, द 1 देन 2। बहुत इजी है, बहुत सिंपल। ओके, सो अब आपको क्या प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये वैल्यूज क्या है, बदल रही हैं। अगर आपने कुछ थोड़े बहुत भी प्रोग्राम्स किए होंगे तो ये चीज फिक्स है कि यहाँ पर ये जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। हाउ, मेरे को कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर जब प्रिंट हो रही है ना, तो वो क्या आ रहा है, बदल रही है। ठीक है, इस वजह से, मतलब बदलने का मतलब है कि 1 2 3 4 आ रहा है, तो जे जो इनसाइड वाला लूप होगा, है ना, तो वही आपका यहाँ पर आएगा। खैर, अब मुझे क्या देखना है, बाहर वाले लूप में मुझे कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी है कि जब भी मैं इस पैटर्न के प्रोग्राम को करूंगी, मैंने खैर आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि मेरे कॉलेज के खुद के जो फेवरेट प्रोग्राम्स थे ना, वो यही थे। मतलब इट वो समथिंग लाइक कि मेरे को, मतलब खाना खाने से भी ज्यादा यही अच्छा लगता था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हम लोग कैंटीन में जब बैठे होते थे तो हमारा जो ग्रुप होता था वो इन्हीं प्रोग्राम्स को सॉल्व कर रहा होता था, है ना। तो हम कुछ जो थे मतलब हमें जो हम मतलब ऐसा होता था कि किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, तो सभी 8 बजे ही कॉलेज पहुंच जाते थे। हमारा बैच थोड़ा पढ़ाकू बैच था, कहते हैं ना कि वो संगत की रंगत आपको पता चलती है। तो कुछ 2 4 लड़कियां थी जो काफी इंटेलिजेंट थी, उनको देख करके हमें भी ऐसा फील होता था कि हमें भी जो है ऐसे पढ़ना, उनकी तारीफ होती है तो हमारी क्यों नहीं होती है। खैर, फर्स्ट ईयर में ये जो लत लगी थी, तो वो मैं इस चीज को अच्छा भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसे लगता है कि यस, कॉलेज का फर्क है जो आपके ऊपर बहुत पड़ता है। अगर आपको एक ढंग का कॉलेज और उसके अंदर ढंग के आपके सीनियर्स हो जाए, तो हमारे सीनियर भी कुछ पढ़ाकू ही थे, उनके जो सीनियर्स थे वो भी थोड़े पढ़ाकू थे, तो उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल गई थी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फर्स्ट ईयर सारा एकदम मोटिवेशन वाला रहा था, तो हम दूसरों को देखते थे तो हमें बहुत अंदर से ऐसे होता था। तो उनको देख देख करके फिर सेकेंड ईयर में जब हमने इन सारी चीजों को पढ़ा ना, तो हमारे पूरे बैच में ये वो एक पढ़ाई वाला कीड़ा आ गया था। हम मस्ती करते थे, लेकिन पढ़ने के टाइम पर हम पढ़ते भी थे, और पढ़ते एकदम जी जान लगा करके थे। तो बात कुछ इस तरीके से थी कि हम खाना खा रहे होते थे और साइड में हमारे कॉपी और पेंसिल के अंदर ये पैटर्न्स चल रहे होते थे। एंड रियली दैट वाज अमेजिंग मोमेंट। मेरे को अभी भी एकदम बात करते करते एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो आपकी लाइफ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं ना, तो वो मेरी लाइफ के 6 साल थे, दैट वाज रियली मेमोरेबल। कभी भूल नहीं सकते उन चीजों को, जब भी याद करते तो वहीं पर आकर के सुई घड़ी है जो रुक जाती है। ओके, खैर चलिए। अब देखिए, आप यहाँ पर 1 1 2 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आउटर जो लूप है ना, उसमें आप कुछ इस तरीके से ध्यान रखेंगे। एक तो आप इसकी हाइट का ध्यान रखेंगे, और दूसरा आप कुछ इस तरीके से वैल्यूज को पुट करेंगे कि अगर आप अंदर वाले लूप के अंदर उसको यूज करो तो आप कर पाओ। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने जो है, अगर इसकी बात करूं तो इसमें मैं अगर इसको छोड़ भी दूं, ठीक है, हम अपना प्रोग्राम है जो बनाते हैं, क्योंकि आप इसको भी मैं खैर आपको समझा दूंगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले जे में कुछ ऐसा रखना है कि वो 1 से स्टार्ट हो, बट वो चले एक बार, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, 4, और मैंने आई इन रेंज। अब देखो क्या चीज है, आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते शुरू शुरू में कि आपके पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, हाँ, 1000 बार आप इसको इरेज भी करोगे, 1000 बार आपकी वैल्यू गलत भी आएगी, इट डजंट मीन कि पहली बार में ही सही हो जाएगा। तो मैं इसमें अपना तरीका लगाने की कोशिश करती हूँ, मे बी ये तरीका इसके साथ सिमिलर और या मे बी अलग भी हो। ओके, सो इसमें हमारे पास एक ई एन डी आ जाता है। ऑफकोर्स मैं यहाँ जे ही प्रिंट करा रही हूँ, और ये पूरा मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है। अब मेरे को सिर्फ वैल्यूज को देखना है, आई और जे के अंदर क्या आएंगे। अब मेरे को चलाना ये लूप कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपने लूप को चलाती हूँ कि 0 1 2 3 4, तो मैं 5 एक बार दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरी आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, सुपर कूल है। ओके, यहाँ पर अगर ये 0 से शुरू होती है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जे के अंदर मुझे जे को 1 से शुरू करना है ना। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं जे को 1 से शुरू करती हूँ तो मैं यहाँ पर एक बार इसको इरेज करके 1,6 लिखती हूँ, तो आई की वैल्यू मेरी ये इससे स्टार्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मैं जे को 1 से शुरू करती हूँ, क्योंकि हर बार इसमें 1 आ रहा है ना, आप ऊपर अगर देखोगे तो। और यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, आई प्लस 1। एक बार ये करके देखें, आई डोंट नो कि क्या होगा, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। 1 से लेकर के 6 तक, एंड वी आर ये जो 4 नंबर लाइन है ये इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो है स्पेस वो अगली लाइन में शिफ्ट कर पाए अपने, है ना। ठीक है, सो द लाइक हाउ दैट वी हैव डन, हमने यही तो लिखा है ना। ठीक है,
अब खैर इसके अंदर भी हमने ऐसे ही किया हुआ है i+1, ठीक है। ओके, अब ये चीज आपकी किस तरीके से, किस कदर, किस प्रकार से हुई है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। चीजें बहुत आसान है, मेरा ये मानना है पर्सनली कि चीजें नहीं हो सकती हैं, बट वो कभी मुश्किल नहीं हो सकती हैं अगर आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड या चीज में है। अगर आप मुझसे कहोगे मैथ्स की या कोई ऐसी MBBS की कोई चीज ला दोगे तो ऑफकोर्स वो तो टफ होगी मेरे लिए, नामुमकिन जैसी ही होगी, क्योंकि नहीं है मेरा इंटरेस्ट उन चीजों के अंदर। बट अगर प्रोग्रामिंग के अंदर है तो इंटरेस्ट है, तो ऑफकोर्स वो मुश्किल रहेगी नहीं। खैर, आप आई की वैल्यू की बात करते हो तो आई इज नाउ 1। तो मैंने कुछ डिसाइड किया दिमाग में ही कि भाई कैसे आप आई की वैल्यू को सेट करोगे। तो आप आई की वैल्यू सेट उस तरीके से करोगे कि एक तो आप हाइट को देख पाओ, ठीक है, एक आप उस तरीके से देख पाओ कि अंदर आपको जे में जब वैल्यू चाहिए होगी, जे मतलब इनर लूप के अंदर, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर पाए। जैसे मेरे को एक था कि मुझे ये लूप एक बार चलाना है, ये 2 बार चलाना है, ये 3 बार, ऐसे करके मुझे अपने लूप को एनकाउंटर करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जे, ये चीज तो फिक्स थी कि हाँ मैं 1 ही रखती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम वेन एवर आई एम प्रिंटिंग न्यू लाइन, जब भी मैं एक न्यू लाइन स्टार्ट कर रही हूँ, सो इन दैट केस मेरा जे ही स्टार्ट हो रहा है और जे को 1 से इनिशलाइज करना ही पड़ेगा। अब जे को 1 से इनिशलाइज करेंगे तो पहली बार उसको सिर्फ एक बार चलना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 वो तभी आएगा जब आप i+1 करोगे, तो आपका लूप एक बार चलता है और जे प्रिंट हो जाता है, और एंड की वजह से आपका पॉइंटर यहीं पर रहता है। लूप खत्म है, इसकी वजह से आप एक नेक्स्ट लाइन में आते हो। अब आपके आई की वैल्यू क्या होती है, 1 के बाद में 2, ठीक है। आप जे 1 से शुरू करते हो, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो आपका लूप 2 बार चलेगा, तो 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 1 2 3 एंड सो ऑन चीजें प्रिंट करते जाओगे। चीजें बहुत आसान है। एंड अगली चीज के ऊपर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखो, इसकी एक ही चीज है, मैंने अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दैट इज जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपके लिए उतनी आसान हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या है, इसने नेस्टेड लूप टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 से लेके 50 तक, ठीक है। अब मैं वैसे इसको ओवरऑल बता देती हूँ, प्राइम नंबर का फंडा तो आपको खैर आना चाहिए। बस इसने क्या किया है, 2 से 50 के लिए ना एक बाहर एक लूप यूज कर लिया। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। 2 से 50 के लिए एक लूप यूज कर लिया। खैर इसको 51 देना चाहिए था अगर ये 50 यूज करना चाहता है, एक नंबर ज्यादा। ओके, सो प्राइम नंबर आपको पता है कि जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो और किसी से ना हो, तो वही इसने इस्तेमाल करते हुए वाइल का यूज कर लिया। तो मतलब एक लूप में दूसरा लूप है जो इसने यूज किया। खैर आप इसको ड्राई रन करके अपने बेसिस पर देख सकते हो, देन आपको उसके नंबर के बीच के प्राइम नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फैक्टोरियल बता दिया है, ठीक है। फैक्टोरियल के अंदर इसने क्या किया है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। हियर इट क्या यूज किया, डज नॉट नेगेटिव नंबर, ओके। कहाँ पर यूज किया फॉर लूप, ओके ओके ओके, इट हैज यूज, ओके ओके ओके, दैट्स, मैं भी तभी देखो। ओके, देखिए कभी आपने एंटर किया मान लीजिए -1, तो इसने कहा कि सॉरी द फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने 0 किया है तो 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये इफ और एलिफ में आपने चीजें लगा दी। अब इसके अलावा अगर कुछ भी नंबर होगा तो उसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो बस इफ के अंदर आपने एक और लूप है जो यूज कर दिया, ठीक है। इफ के अंदर भी हम लूप यूज कर सकते हैं, लूप के अंदर इफ हो सकता है, इफ के अंदर भी हो सकता है, एल्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी चीज रही। खाली हम लोग ये समरी कुछ कर रहे होंगे और वो कर रहे होंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक है जो आपको दोबारा करना है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सब के सब डिवाइसेस के थ्रू आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।